हमारा गांव हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ एकदम शांत था। सब एक दूसरे को जानते थे, सिर्फ बुढ़े बाबूराम को छोड़ के। वो गांव के आखिरी छोर पे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। लोग उन्हें सनकी कहते थे। वो हमेशा अकेले रहते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। बच्चों को तो खास तौर पे उनसे दूर रहने की हिदायत थी। बाबूराम महीने में सिर्फ एक बार गांव के बाजार आते थे, अपनी चीजें खरीदते, कभी किसी से बात नहीं करते, न ही कहीं रुकते। कुछ लोग कहते थे कि वो कोई भागे हुए अपराधी हैं। कुछ का कहना था कि उनपे कोई श्राप है। सच्चाई ये थी कि उनकी कहानी कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। बाबूराम की झोपड़ी की छत उड़ गई। परेशान गांव वाले मदद के लिए दौड़े। अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो एक लकड़ी के नीचे दबी हुई थी। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। डायरी बाबूराम की ही थी। इसमें उनके अतीत के पछतावे भरे किस्से लिखे थे। बरसों पहले गुस्से में आकर उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को चोट पहुंचाई थी। उस दिन से ही उन्हें अपनी गलती का पांगसान था। गांव वाले हैरान थे, क्या ये शांत अकेला आदमी इतने गुस्से वाला हो सकता है? अचानक से कानाफूसी तेज हो गई। डर गुस्से में बदल गया। वो खतरनाक है, लोग कहने लगे। हम सही थे उनसे दूर रहते हुए। किसी ने भी बाबूराम का सामना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के बच्चे अपने मां बाप के डर से उनके घर पर पत्थर फेंकने लगे। बाबूराम एक बार फिर अपने आप में सिमट गए। उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ दिन बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। नदी में बाढ़ आ गई, पूरा गांव डूब गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन ऊंची जमीन को जोड़ने वाला पुल टूट गया। तभी अचानक से बाढ़ के बीचों बीच एक आदमी दिखाई दिया। बाबूराम अपनी अद्भुत ताकत से एक गिरे हुए पेड़ के तने को खींच लाए। उन्होंने अकेले दम पर उसे नदी के ऊपर रख दिया, जिससे एक अस्थायी पुल बन गया। एक एक करके उन्होंने हर गांव वाले को पार कराया, उन बच्चों को भी जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। थके हुए पर राहत महसूस करते हुए बाबूराम नदी के किनारे गिर पड़े। गांव वाले उनके पास दौड़े। उनके चेहरों पर शर्म और आभार दोनों थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी जान बचाई थी, वो भी तब जब सबने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। गांव वालों में युवा अर्जुन भी था, जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। उसने सबकी आंखों में पछतावा देखा। अर्जुन ने कहा, बाबूराम ने भले ही अतीत में गलती की हो, लेकिन उन्होंने सालों तक अपराध बोध और अकेलेपन की सजा भुगती है। आज उन्होंने हमें दिखाया कि वो असल में कैसे इंसान है, एक दयालु और निस्वार्थ इंसान। अर्जुन की बात सबके दिल को छू गई। गांव वालों को अपनी गलत फहमी का एहसास हुआ। उन्होंने बाबूराम को उनके अतीत के आधार पर आंका था, उनके वर्तमान कर्मों को नजरअंदाज करके। वे लोग जज करने में तो जल्दी थे, लेकिन समझने में देर कर दी। उस दिन से गांव वालों ने बाबूराम से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्हें आखिरकार गांव में शांति और स्वीकृति मिली। बारह ने उनके सारे शक बहा दिए थे और एक बहुमूल्य सबक दे गया था। हमें लोगों को उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके वर्तमान कर्मों से आंकना चाहिए।